services never reach to the customer, or the goods remain in the warehouses or the factories where they are being manufactured. The customer will never get those product or services, so the value of those goods or services will also decrease. That's why, my dear students, we need a perfect channel of distribution कि जिससे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज फर्म्स या फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है वो एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस कस्टमर्स तक पहुंच जाए जो उनके एक्चुअल यूजर्स होंगे. Hello everyone, welcome to the channel of Business Studies. Here I am with another new topic from Unit 11, that is channels of distribution. आई होप आपको इस टॉपिक का मतलब अच्छे से समझ आ गया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. what actually is the way through which we can make available the goods and services to our customers. Let's discuss. There is a set of middlemen or intermediaries होते हैं who help an organization. किस चीज में हेल्प करते हैं my dear students? In the flow of goods and services. जो मिडल मैन और इंटरमीडियरीज होते हैं दे हेल्प द बिजनेस कि जो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो एक्चुअली कस्टमर्स तक पहुंचे. फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से टू द कंज्यूमर्स हु आर द फाइनल यूजर्स. कंज्यूमर्स को हम फाइनल यूजर्स भी बोलते हैं, राइट? एंड दिस सेट ऑफ मिडल मैन और इंटरमीडियरीज का जो पाथ है इज नोन एज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, right? So let's discuss what are those types of channel of distribution. There are majorly two types. One is direct channel and the other is indirect channel. पहले हम direct channel discuss करेंगे, then indirect. Indirect को further divide किया गया है 1 level channel, 2 level channel and 3 level channel. So let's discuss one by one. The very first is direct channel, जिसको हम बोलते हैं zero channel also, right? Direct means there is no middleman. एकदम से गुड लाइक मैन्युफैक्चर हुआ है, सर्विसेज निकली हैं और वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गई. देयर इज नो रोल ऑफ मिडलमैन. What exactly this channel says, here you can see through this manufacturer and directly to the customer. So let's read. It is a distribution level जहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली सेल कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स किसको? टू द कस्टमर्स, राइट? कस्टमर्स को. बट यहाँ पर क्या है? विदाउट व्हाट? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी. कोई भी इंटरमीडियरी यहाँ पर इन दिस पूरी चेन में आपको देखने को नहीं मिलता. मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कहाँ पहुंचा है? कस्टमर के पास. अब आप कहोगे मैम इसका कोई एग्जाम्पल देकर दिखाइए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आवर ब्रांड एप्पल. एप्पल क्या करता है? दे सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स थ्रू देयर स्टोर्स. उन्हीं के स्टोर होते हैं, सामान डायरेक्ट बन के आया और कस्टमर को दिया गया. नोबडी इज इन द मिडल वे. वन अनदर इज Amazon. Amazon sells directly to the consumers. This is also one of the best example. सो Amazon, Apple हमारे दो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाती हैं, राइट? देन वी हैव द नेक्स्ट काइंड ऑफ चैनल इज इनडायरेक्ट चैनल. इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है? इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन. यहाँ पर आपको इंटरमीडियरीज, मिडल मैन या आपको सेल्स मैन देखने को मिलेंगे. When a middleman और इंटरमीडियरी जो होते हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर इन्वॉल्व हो गए, ओके, इफ दे इन्वॉल्व इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इट मीन्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज कर रही है? इनडायरेक्ट चैनल को यूज कर रही है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर कोई भी अब आपको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने को बोले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, तो आप बोलना डायरेक्ट चैनल, no intermediary is there. The good is directly transferred from manufacturing unit to the customer. Indirect channel, where there are intermediaries or help of middleman are taken to this send the or transport the goods to the customer. Okay, now they are further classified as
वन लेवल चैनल, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. वन लेवल चैनल, नेम से ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगाना है. वन लेवल मीन्स देयर इज अ वन मिडल मैन इन बिटवीन. मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक ही मिडल मैन मिलेगा और वो कौन होता है? रिटेलर. ओके, दैट इज रिटेलर. तो इसमें क्या बोला गया? इन दिस टाइप ऑफ लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स किसको? रिटेलर्स को. हु डैश देम टू, वो क्या करते हैं फर्दर? हु सेल देम टू कस्टमर्स डायरेक्टली. पहले मैन्युफैक्चरर से गुड बन के आया, बट वो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डायरेक्टली टू द कस्टमर, पहले देते हैं रिटेलर को और फिर रिटेलर डायरेक्टली पहुंचा देता है कस्टमर को. यहाँ पर एक लेवल ऑफ चेन बढ़ गया. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भी एग्जाम्पल से समझते हैं. गुड्स लाइक क्लोथ्स. ओके, क्लोथ आपने देखा हो सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक नहीं पहुंचते. आप क्लोथ्स लेने कहाँ जाते हो? मार्केट में. मार्केट में जाते हो तो वहाँ रिटेलर्स मिलते हैं. शूज हो गए, एसेसरीज हो गई. देर आर, सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स जो कि वन लेवल ऑफ चेन को हमें सप्लाई में आते हैं. वन लेवल ऑफ चेन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर. Then we have two level channel. Two level channel means again very easy. Two level channel means कि यहाँ पर आपको दो मिडल मैन दिखाई देते हैं. टू मिडल मैन मीन्स होलसेलर एंड अनदर इज रिटेलर. रिटेलर तो होगा ही होगा, बट एक एड ऑन हो जाता है होलसेलर. मीन्स मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने की बजाय पहले वो देता है होलसेलर को. होलसेलर फिर किसको पहुंचाता है? रिटेलर को. और रिटेलर फिर देता है कस्टमर को. अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैम इतना लंबा चेन बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? पहले रिटेलर आया, अब आप होलसेलर को भी लेके आ रहे हो. इज दीज गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस? लेट्स डिस्कस. इन दिस टाइप ऑफ लेवल क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स किसको? टू द होलसेलर्स इन बल्क क्वांटिटी. मीन्स बल्क क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा बिग कार्टन्स में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, एकदम से माल निकलता है और मैन्युफैक्चरर से कहाँ जाता है? होलसेलर पे. होलसेलर मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से. अब ये जो होलसेलर है डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेलर से डील करते हैं. तो जब इतना सारा सामान लेकर आए तो ये कुछ सामान फर्स्ट रिटेलर को दे देंगे, कुछ सामान सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ बांट दिया. अब थोड़ा थोड़ा सामान इन रिटेलर्स के पास है तो कस्टमर्स जाकर उनसे अपना सामान ले लेते हैं. राइट. तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू द होलसेलर इन बल्क क्वांटिटी, हु सेल देम टू द स्मॉल रिटेलर्स को देते हैं. और जो ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, दे अल्टीमेटली सप्लाई द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. ये फिर कस्टमर्स तक अपना गुड्स को बेचते हैं. इसमें एग्जाम्पल पता लगाते हैं. लाइक सोप हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई. राइट. जैसे आपने देखा हो मिल्क का अमूल जो ब्रांड है, अमूल कहाँ पर है, कितनी बड़ी यूनिट है. और अमूल से जो प्रोडक्ट्स हैं वो होलसेलर्स के पास आते हैं लार्ज क्वांटिटी. फिर ये होलसेलर छोटे छोटे रिटेलर्स को देते हैं और तब एक कस्टमर तक अमूल ब्रांड का कोई भी मिल्क प्रोडक्ट पहुंचता है. Right. Then we have the next is this. I have written here, it is three level. Okay, three level channel is there. So three level channel may again the same thing, name implies there is now the three middlemen in between. One is distribution agent, another is wholesaler, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर. कितनी लास्ट तक कस्टमर तक पहुंचेगा, तो ये और भी ज़्यादा ऐसा सामान हो जाता है जो कि बहुत रेयर जगह मैन्युफैक्चर होता है. बट अगर आपको उसको दूर तक के कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो आपको और भी लेवल के मिडल मैन की ज़रूरत है. सो दिस थ्री, देयर द थ्री इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ चैनल, जो कि कौन कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, होलसेलर्स, रिटेलर्स. एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड कब? व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. कहाँ पर? अक्रॉस द कंट्री. मीन्स पूरी कंट्री में जब सेम सामान पहुंचाना है तब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किए जाते हैं. एंड फॉर दैट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ये एजेंट्स हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हो गए लाइक नॉर्थ के, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के, हमारे पास ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है. इनके पास सामान गया. अब जो नॉर्थ यूनिट होगी, नॉर्थ के एजेंट होंगे, वहाँ से होलसेलर्स को दिया जाएगा. ये होलसेलर फिर रिटेलर को देंगे. सेम जो ईस्ट के एजेंट होंगे उन
से सामान होलसेलर्स को दिया जाएगा, फिर रिटेलर्स को, फिर कस्टमर्स को, राइट? For that, different distributors are appointed for different areas, right, my dear students? So this is the whole topic regarding these distribution channels, and I hope now you get clear image what exactly the channel of distribution are, how many types of channels there are, and what exactly they are used for. With this session is over. I hope you enjoyed. Stay tuned for the next one.